वेट लॉस करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। महीनों तक रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं और अल्टीमेटली ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इतना हो जाता है कि फिर लगता है कि ये करना तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट है एंड देन यू एक्चुअली लूज ट्रैक ऑन दिस। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 15 टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप वेट लॉस करने में आपको जो भी डिफिकल्टी है वो सॉल्व हो जाएंगी एंड इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम from actually failing into this path. Welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. If you haven't subscribed to the channel yet, subscribe it right now and give this video a big thumbs up, share with your friends too. Tip number 1, eat your favorite food wisely. हमारा जनरली जो फेवरेट फूड होता है, बहुत सारे लोगों को डेजर्ट्स पसंद होते हैं या फूड्स लाइक पिज्जा एंड बर्गर, ये जो फ्राइड फूड होते हैं वो लोगों को पसंद होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वंस यू आइडेंटिफाई कि दीज फूड्स आर बैड फॉर यू, तो आप उसको, अगर वेट लॉस में जा रहे हैं तो आप उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं अपने डाइट से। नाउ प्रॉब्लम कम्स कि जब आप इस तरीके से अपने फेवरेट फूड्स को एलिमिनेट कर देते हैं तो इनिशियली तो ठीक होता है, बट आफ्टर अ फ्यू वीक्स यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर इट एंड जब ये क्रेविंग आती है तो ये हो सकता है कि आप जो है ना एक टाइम पे आके यू फील सो इरिटेटेड दैट यू लूज योर डाइट एंड यू लूज योर दैट एंटायर फिटनेस रिजीम और यू स्टार्ट इंडल्जिंग इन द फूड्स दैट यू हैव बीन मिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। द बेस्ट वे इज कि आप जो भी आपको फूड्स पसंद है, बीट डेजर्ट, बीट चॉकलेट्स और पिज्जा, ये जो भी फूड्स हैं, मैं हमेशा कहती हूँ उसको मॉडरेशन में इंक्लूड करो। वीक में 1 या 2 मील्स में बस स्मॉल पोर्शंस में इंक्लूड करो एंड देन रेस्ट ऑफ द वीक में हेल्दी खाओ। टिप नंबर 2, पोर्शन मैटर्स मोर देन क्वालिटी। अगर हम हेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं देन हमको ऐसा लगता है कि हेल्दी खाना हम कितना भी खा लें, इट डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपका ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ फूड कितना है। तो हेल्दी खाना भी अनहेल्दी हो सकता है अगर आपने उसका पोर्शन साइज कंट्रोल नहीं किया है। सो इवन इफ यू आर ईटिंग क्वालिटी फूड, मेक श्योर योर पोर्शंस आर कंट्रोल्ड, दे आर मेजर्ड। टिप नंबर 3, बी फ्लेक्सिबल विद द चेंज। तो जब भी मैं वेट लॉस के लिए या ऐसे प्रोग्राम्स के में जब भी क्लाइंट को कोच करती हूँ, मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि बी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स और 1 ईयर, जो भी आपका टारगेट है, ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ में इवेंट्स नहीं आए। ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी की शादी होगी, कोई ट्रैवल होगा और मे बी यू फॉल सिक और समबडी इन योर फैमिली फॉल सिक। तो ऐसे टाइम में शुड यू कंप्लीटली गो ऑफ ट्रैक योर डाइट और शुड यू नो द वेज जिससे कि आप अपनी डाइट को, अपने वर्कआउट प्लान को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो ऑन ट्रैवल, ऑब्वियसली यू विल बी ईटिंग आउटसाइड फूड, बट कैन यू लिमिट ऑन दैट आउटसाइड फूड? कैन यू सी कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं हेल्दी खाऊं? Can you carry your whey protein with yourself so that you can meet your protein requirement? Can you include a quick 20 minutes workout even while you are traveling? Could be some small fixes that you can do during those events ताकि आपका जो भी regime है आप उसे completely हट नहीं जाए, आप उसको follow करें। Even if you can follow like lesser than what you were following before, but something is always better than nothing. Tip number 4, simple makes you successful. आज की दुनिया में यूट्यूब पे और बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे इतना कंटेंट आ गया है एंड जनरली मैं ये वाला कंटेंट बहुत देखती हूँ कि बेस्ट वर्कआउट टू लूज थाई फैट या बेस्ट डाइट टू लूज वेट लाइक इन 3 months 10 kgs. Guys, we need to understand कि there is nothing like best. The best is something that works for you. कोई चीज़ किसी और के लिए काम कर चुकी है डजंट मीन कि वो आपके लिए भी काम करेगी। तो आपके लिए जो भी सिंपल हो, समथिंग दैट यू कैन अडेप्ट इजली इन लाइफ, ऑल्सो समथिंग दैट मैचेस विद योर लाइफ स्टाइल। आपका वर्क शेड्यूल कैसा है, आपकी फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, या आप और क्या क्या चीज़ें अपने डेली लाइफ में करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक वर्कआउट और एक डाइट होनी चाहिए जो आप इजिली स्टिक कर सकें। नाउ इफ समबडी सेज कि दिस इज द बेस्ट थिंग एंड यू थिंक कि ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बट यू स्टिल थिंक कि नहीं उसने बोला था तो ये बेस्ट होगा एंड आई एम गोना फाइट विद एवरीथिंग टू मेक दैट हैपन, इट माइट सो हैपन कि इवेंचुअली आप उस चीज को कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाए। एनी वर्कआउट और एनी डाइट दैट इज सिंपल टू फॉलो, दैट इज समथिंग दैट यू कैन स्टिक फॉर अ लॉन्गर टाइम, दैट इज द डाइट एंड वर्कआउट बेस्ट फॉर यू। टिप नंबर 5, डोंट इंडल्ज इन योर मिस्टेक्स। जब भी आप कभी वेट लॉस प्रोग्राम में या मसल गेन प्रोग्राम में जाते हैं तो देयर माइट बी सम डेज व्हेन यू रियली डोंट फील गुड। कभी हो सकता है वर्क स्ट्रेस हो, कोई फैमिली स्ट्रेस हो एंड बिकॉज ऑफ दैट यू क्रेव फॉर सर्टेन फूड, यू फील लाइक गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स, यू ईट आउट, बट फॉलिंग ऑफ इन 1 मील और मिसिंग आउट ऑन 1 वर्कआउट सेशन डज नॉट मीन कि आप उसको एज अ मिस्टेक देखें कि यार अब तो मैंने ये एक बार कर दिया, मेरा प्रोग्राम ही खराब हो गया है, मैंने एक बार चीट मील ले लिया मोर देन व्हाट आई वाज सपोज टू टेक, तो अब मेरा ये प्रोग्राम ही खराब हो गया है। नथिंग लाइक दैट। इफ वंस समथिंग हैपेंस, डोंट थिंक दैट दिस इज अ mistake. This is actually just usual life. This happens. What you are supposed to do is the next day you have to get back to your regime and that's all. We are into fitness, we are into this lifestyle for a long time. 1 meal does not matter. Missing 1 workout does not matter. Tip number 6, choose strength training over cardio. When people start with the weight loss regime, they think कि cardio करने से वो बहुत सारा calories spend कर सकते हैं and the more calories spent,
द मोर कैलोरी डेफिसिट यू कैन क्रिएट एंड यू कैन स्टार्ट लूजिंग वेट। इनिशियली ऐसा होता भी है जब आप एकदम बिगिनर होते हैं, बट आफ्टर अ वाइल आप एक प्लेट्यू हिट कर जाते हैं, क्योंकि कार्डियो कैन हेल्प ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज समथिंग दैट यू नीड टू रियली फोकस ऑन, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो आपको मसल गेन होगा तो आपका BMR बेटर होगा। तो ये है एक लॉन्ग टर्म फिक्स, रादर देन एक्सेसिवली डूइंग कार्डियो, माइंडलेसली डूइंग कार्डियो। यू शुड फोकस ऑन गेनिंग मोर मसल्स इन योर बॉडी, गेनिंग मोर लीन मास इन योर बॉडी, सो दैट आप लॉन्गर टर्म तक फिट भी रह सकें और अपने जो वेट लॉस है उसको भी मेंटेन कर सकें। टिप नंबर 7, बी कॉन्शियस नॉट इंट्यूटिव। जब आप खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पे आपको ये लगता है कि बहुत सारा खाने के बाद में जब तक मन नहीं भरता आप कंटिन्यू करते हैं, खाते रहते हैं, तो कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो भी आप केक खाते हो उसका फर्स्ट बाइट टेस्ट सेम एज योर लास्ट बाइट। अब फर्स्ट बाइट और लास्ट बाइट के बीच में आप 10 बाइट्स ले लो या 3 बाइट्स भी ले लो, इट डजंट रियली मैटर। अगर आपको कोई चीज खाने का मन कर रहा है तो वो कॉन्शियस होकर अगर आप खाएंगे कि हाँ आई वॉन्ट टू experience it, but that does not mean I want to fill my stomach with it. So be conscious about it कि if you want to try something or you want to indulge on the food that you really enjoy, have a small portion of it. Intuition पे मत जाओ, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो हमेशा प्रिजर्वेशन मोड में होता है, तो वो हमेशा ये बोलेगा कि ठीक है, take in as much food as possible, take in as much food as you can. But we have to be conscious of the fact that we don't overconsume on such kind of food and limit the portion size. Tip number 8, there is no quick fix. I have spoken enough about this कि ये जो 10 days में 10 kg weight loss है, या कोई ऐसा ड्रिंक पी लो जिससे आपका ब्रेस्ट फैट लॉस हो जाएगा या बट्स का फैट लॉस हो जाएगा। Forget about this. I always talk about sustainable and healthy lifestyle. अगर आपको अपने लाइफ में चाहिए कि हम हमेशा हेल्दी एंड फिट रहें, देन ये जो क्विक सक्सेस वाली चीज़ें हैं वो मत कीजिए। क्रैश डाइट से बिल्कुल दूर रहिए। ऐसी कोई डाइट मत कीजिए जिसमें आपको किसी एक फूड आइटम या फूड कैटेगरी या किसी मैक्रो पे ये बोल दिया जाता है कि नहीं आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, या आपको यू हैव टू लिमिट ऑन फैट्स। यू शुड नॉट लुक फॉर एनी सच काइंड ऑफ डाइट दैट टेल्स यू कि मैं बहुत जल्दी में आपका वेट लॉस करा दूंगा, बिकॉज the faster it happens, the faster it will come back, and it will come back for even worse. So don't fall for such tricks. सस्टेनेबल और हेल्दी वे में अपना फैट लूज करो, जल्दी में मत रहो, आराम से करो। लेट योर बॉडी ग्रेजुअली लूज वेट। टिप नंबर 9, प्रायोरिटाइज रिकवरी। हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रेस होता है, चाहे वो हमारे रेगुलर काम की वजह से हो या वर्कआउट की वजह से हो, जो भी स्ट्रेस है वो रिकवर करने के लिए यू नीड गुड स्लीप। रात में ही जब आप सोते हैं उस टाइम पर आपका माइंड, आपका बॉडी फुल्ली रिलैक्स्ड होता है और बहुत सारा रिकवरी प्रोसेस उस टाइम पर चल रहा होता है। अगर आप उस टाइम को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, नो मैटर हाउ गुड अ डाइट यू आर टेकिंग, नो मैटर हाउ मच एक्सरसाइज यू आर डूइंग, आपका वेट लॉस भी नहीं होगा, स्ट्रेंथ भी गेन नहीं होगा, रादर यू विल फील वेरी लिथार्जिक, या फिर आपको बहुत स्ट्रेस फील होगा कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन आई एम नॉट एबल टू गेट टू एनी रिजल्ट्स, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप अपनी रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ट्राई टू इंक्लूड फूड्स इन योर डाइट जो कि आपको रिकवरी में और एक गुड स्लीप में हेल्प करते हैं। टिप नंबर 10, फोकस ऑन ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस एंड नॉट जस्ट वेट लॉस। वेट लॉस एक्चुअली बहुत ही स्मॉल पार्ट है ऑफ बीइंग हेल्दी। जब आप हेल्दी वेट रेंज में होते हैं, आपका BMI अच्छा होता है, आपका मसल मास अच्छा होता है, डेफिनेटली यू फील फिटर, यू फील मोर एनर्जेटिक, बट आपको ये भी देखना है कि आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ कैसा है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी कैसी है, आप अपने काम पे कितना फोकस कर पा रहे हैं, एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं कि नहीं। सो एक वेट लॉस को अपने दिमाग में रख के डोंट गो क्रेजी अबाउट इट। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आपको फोकस करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्ट्रेंथ कैसा है, लाइक आर यू एबल टू परफॉर्म सम ऑफ द कंपाउंड मूवमेंट्स और नॉट, या फिर आप ग्रेजुअली अपने जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, आर यू एबल टू ग्रेजुअली इंप्रूव इन दीज एरियाज और नॉट। वेट लॉस के पीछे ऐसे क्रेजी होके मत भागो, ओवरऑल फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, एंड दैट विल एक्चुअली रिक्वायर यू टू ईट हेल्दी, exercise regularly, take good sleep. So all of this put together will make you a healthy person overall and not just make you look thinner. Tip number 11, get moving. I keep talking about NEAT activities, which is basically non-exercise activities thermogenesis, जो कि जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने दिन में एक्सरसाइज तो आप कर रहे हैं जिसमें आपका कुछ कैलोरी स्पेंड होता है, बट थ्रू आउट द डे, लाइक व्हेन यू आर वर्किंग, यू आर स्टैंडिंग एंड वर्किंग, यू आर वॉकिंग अराउंड, यू आर डूइंग योर हाउस होल्ड चोर्स, यू आर गोइंग आउट फॉर अ वॉक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू योर कैलोरी डेफिसिट। तो आपका जो कैलोरी स्पेंड है वो बढ़ जाता है अगर आप पूरे दिन तक एक्टिव रहते हैं। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टॉक अबाउट कि आप सिर्फ एक्सरसाइज पे या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज पे फोकस मत करो। दीज स्मॉलर एक्टिविटीज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ बिग पोर्शन टू योर कैलोरी डेफिसिट। सो कीप स्टेइंग एक्टिव थ्रू द डे। डिनर के बाद में एक वॉक लेने जरूर जाओ, एंड घर के छोटे मोटे काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल हेल्प योर मदर, इट विल हेल्प योर स्पाउस एज वेल। टिप नंबर 12, मैक्रोज मैटर मोर देन कैलोरीज।
ऑल कैलोरीज आर एक्चुअली नॉट द सेम. अगर आप केक खा रहे हैं उससे 300 कैलोरीज मिल रही है वर्सेस आप जो एप्पल खा रहे हैं उसमें 300 कैलोरीज मिल रही है, तो आपको सच में लगता है कि इन दोनों कैलोरीज में कोई डिफरेंस नहीं है? ऑब्वियसली है, क्योंकि जब आप एप्पल खा रहे हैं तो जो आपको उसमें मैक्रोज मिल रहे हैं, जो कार्ब्स हैं वो डिफरेंट है, फाइबर है वो बहुत डिफरेंट है देन व्हाट यू गेट फ्रॉम केक. सो डोंट लुक एट कि मैंने कितनी कैलोरीज खाई है. यू नीड टू लुक एट कि मैं प्रोटीन, कार्ब एंड फैट राइट प्रोपोर्शंस में इंक्लूड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज इन लॉन्ग टर्म इफ यू वांट टू गेन मसल, इफ यू वांट टू गेन मोर स्ट्रेंथ, यू वांट टू बी हेल्दी, दीज थिंग्स आर व्हाट दैट मैटर्स मोर. टिप नंबर 13, इट्स अ मैराथन नॉट अ कैसीनो. जो वेट लॉस का या फिटनेस का जर्नी है, ये ऐसा नहीं होता है कि आज एक गेम खेला, आप जीत गए एंड देन यू आर आउट, यू आर डन विद इट. व्हाट यू शुड लुक एट इज कि यूज दीज 3 months टू ट्रांसफॉर्म इनटू समबडी जो हेल्दी खाता है, जिसका एक वर्कआउट रिजीम है, जो आपने हेल्दी हैबिट्स डेवलप की हैं. एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कंटिन्यू फॉर अ लाइफ टाइम. इट्स अ मैराथन जो कि आप हमेशा के लिए ये कंटिन्यू करेंगे. इसको ऐसे मत सोचो कि 3 महीने में हो गया, नाउ आई एम गोना गो बैक टू माई रूटीन. द रूटीन इज समथिंग दैट यू हैव टू डेवलप by adapting to certain healthy habits, by eating the right kind of foods, by exercising regularly. So look at it as a long-term investment and a long-term habit-building activity rather than a short-term goal. Tip number 14, avoid overkill. Many of times this happens कि जब हम हमारा कोई गोल होता है कि हमको वेट लॉस करना है बिकॉज देयर इज एन इवेंट कमिंग अप, वेडिंग आ रहा है या फिर यू हैव टू गो ऑन अ वेकेशन. सो व्हाट वी डू इज कि हम एकदम एक्सट्रीम पे जाके चीज़ें करने लगते हैं एंड मे बी हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएंसी क्रिएट कर लेते हैं. This will eventually bounce back. Don't put your body under so much tension, so much stress. अगर आप अपनी बॉडी को ग्रेजुअल चेंजेस के लिए अलाउ नहीं करेंगे, then you will actually be putting a lot of pressure on your body, जो कि बाद में बाउंस बैक हो सकता है. So think of it that way कि when you were gaining weight, आपने 3 महीने में तो वेट गेन किया नहीं होगा, you would have been eating wrong and practicing wrong things, या फिर आपकी लाइफ में कोई और इशू होगा जिसकी वजह से आपका वेट गेन हुआ होगा, but this would have taken years to happen. Now, when it comes to weight loss, why do you only give yourself like 2 months or 3 months? Why is such a short timeline? Give yourself enough time. अगर आप थोड़ा पेशेंस से जाओगे, you will always feel कि these changes are more long lasting and will never bounce back. Tip number 15, and this is the most important one, start tracking. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल से कि ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, या ट्रैकिंग इज़ वेरी बोरिंग, एंड आई रियली डोंट केयर इफ यू से दैट. अगर आप ये कह रहे हैं इसका मतलब कि यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट योर हेल्थ एंड फिटनेस, यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट रीचिंग टू बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. क्योंकि ट्रैकिंग इज द ओनली थिंग दैट ओपन्स अप योर आइज. ऑलवेज यू हैव अ फीलिंग दैट यू आर ईटिंग हेल्दी, ऑलवेज यू हैव अ फीलिंग आई एम एक्सरसाइजिंग, बट फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, या फिर भी यू आर नॉट गेनिंग द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू आर लुकिंग फॉर. द रीजन इज कि आपको एक्चुअली पता ही नहीं है कि are you really taking the right amount of calories required, are you really taking the right amount of macros required. Unless आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने राइट अमाउंट में प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट अपनी डाइट में इंक्लूड किए हैं या नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कीप ट्रैकिंग फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बट till you build a habit and till you reach your goals, जहाँ पर आपको ये पता है कि हाँ, this is the amount of protein foods that I need to take, this is the amount of carbs that is healthy for me, this is the fats that I need to include. जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुँचते हैं, you will have to track. And to build any such habits, it takes time. It may take at least 2 to 3 months time to build certain habits. तो ट्रैकिंग करना प्लीज स्टार्ट कर दो, क्योंकि no matter how silly it sounds, no matter how boring it sounds, unless you do it, you will never have a proper vision of what you are eating, how much you are exercising, and how much the calorie deficit you are creating or calorie surplus you are creating. अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से personalized training program ले, where I help you implement all these 15 things that I have just mentioned and also guide you on eating the right proportions of calories and macros, I'm going to give a link in the description box below for my personal training program. Go and apply for it. If you like this video today, do give it a big thumbs up, share with your friends who are trying to get healthier. I'll see you in the next video. Bye bye.